ये क्या है दीदी? ये मुझे दो, इसे मत पढ़ो। ओ, ये शाओनाई है ना? विवी दीदी, पता नहीं आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं आज। जैसे ही मैंने शाओनाई का नाम लिया, आपकी आंखें चमक उठी और अभी तक आपका रिएक्शन वैसा ही है। शाओ नेहाना, वो तो मेरा प्रोफेशनल रोल मॉडल है और मैं उससे इसीलिए एडमायर भी करती हूँ। वैसे ईशा नेहा वो क्या लगते हैं आपके? मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हे, क्यों ना हम भी बैटल देखें? बस क्योंकि हम सिंगल हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। वो लोग कपल्स पे पैसे लगाते हैं, ये सब बस इनकी बकवास चाल है। शाओयू और उसके फ्रेंड्स हो रहे हैं। उसकी मुझे घूरने की हिम्मत कैसे हुई? मैं शाओयू, एन्चांट्रेस और जेनशुई वुशियांग को सपोर्ट करूंगा। तुम एग्जैक्टली किसकी तरफ हो भाई? मैं चाहता हूँ फर्स्ट राउंड में उसके लुशियान से फाइट हो। अच्छा रहेगा। मैं फर्स्ट राउंड में शाओयू से फाइट करना नहीं चाहती। टाइम हो गया है, चलो शुरू करते हैं। ओके। हाउ, रिमोट कंट्रोल देना। मुझे लगता है कि ओल्ड मैन यू साइकिक हो सकता है। कॉन्डोर हीरोज मैच का पहला राउंड शुरू होता है। तैयारी के लिए 3 मिनट मिलेंगे। मैं पहले शाओयू को रास्ते से हटाऊंगा, क्योंकि वो सबसे कमजोर है। वो एक हीलर है और उसे तुम पर हमला करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। उसे मारने में वक्त नहीं लगेगा। अगर उस लड़की को परेशान करोगे तो मुझे ये चिंता हो रही है कि उसकी फैमिली कहीं हंगामा न कर दे। उन्हें मारने के लिए मुझे कोई वजह नहीं चाहिए। ओके, शुरू करो, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। रुको, क्यों ना तुम मुझे प्रोटेक्ट करो और मुसीबत आने पर बचाओ। क्या वो लोग भाग गए? हाँ, वो भाग गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन पहले ही राउंड में भाग गए। मुझे लगता है कि वो तुमसे डर के भाग गए। क्या कहा? पेश है पहले राउंड का रिजल्ट। ये शाओनाई और लू वेवे इस राउंड के विनर हैं। उन्हें 3 पॉइंट मिलते हैं। अब दूसरा राउंड शुरू होता है। तुम्हारे पास तैयारी के लिए 3 मिनट है। मैं इन लोगों को भी जानती हूँ। हम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और फिर उसने गेम छोड़ दिया था और उसने अपना यूनियन अल्टीमेट फाइटर को दे दिया। अजीब बात है ना? ये लोग आज मुझे मिले। वेवे, सोचा नहीं था तुम यहाँ मिलोगी। हाँ, सच में। क्या तुमने गेम खेलना शुरू कर दिया? मैं वापस आ गई। मैं इतने कमाल के बैटल्स कैसे मिस कर सकती थी? तो अब शुरू हो रहा है सेकेंड राउंड। पेश है दूसरे राउंड का रिजल्ट। ये शाओनाई और लू वेवे आज के विनर हैं। उन्हें 3 पॉइंट्स मिलते हैं।
वे क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ। याद है हम यहीं मिले थे। उस वक्त मुझे मिशन को पूरा करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तब मुझे सुपर मॉन्स्टर को मारना था और मैं मरने ही वाली थी, लेकिन अचानक तुम आई और उस वक्त मेरी टीम। उस वक्त तुमने मेरी टीम को ज्वाइन किया। उस समय हम कितने खुश थे। हम हर दिन डंजन जाते थे और साथ में अपने लेवल बढ़ाते थे। मैं जानती हूँ पिछली बार क्या हुआ था, इसलिए मुझे अल्टीमेट फाइटर से डांट भी पड़ी थी, लेकिन मुझे तुमसे अभी भी माफी मांगना बचा है। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। बिल्कुल मेरी गलती थी। वो मैं ही थी जिसने अल्टीमेट फाइटर को गिल्ट दे दिया था। अब मैं वापस आ गई हूँ। वे तुम भी क्यों नहीं वापस आ जाती यूनियन में? मैं अपने एग्जाम में बिजी हूँ, मैं पूरा दिन गेम नहीं खेल सकती, इसलिए मैं सिर्फ कॉन्डोर हीरोज मैच फॉलो कर रही हूँ। और एक बात, मैंने सुना है कि शाओयो किंग के बारे में। तुम उसके बारे में जानती हो? बिल्कुल जानती हूँ। परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगी। अल्टीमेट फाइटर के साथ मेरे रिश्ते को वो नुकसान नहीं पहुँचा सकती। मैं तुम्हें बताना भूल गई कि हम दोनों असली जिंदगी में भी एक साथ हैं, लवर्स हैं। नहीं तो मैं अपना गिल्ड उसे कभी नहीं देती। ओह, अच्छा समझी। अच्छा है। देखते ही देखते जून का महीना आ गया। हमारे सीनियर अब जल्द ही ग्रेजुएट होने वाले थे और अपनी जिंदगी के अगले स्टेज में कदम रखने वाले थे। हम अपने गेम के भी फाइनल स्टेज में आ गए हैं। हाँ, आज वो दिन है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं पढ़ाई और गेम्स में अच्छी हूँ। वीवी, मैंने सोचा था तुम्हारे फाइनल एग्जाम के बाद मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगी घुमाने के लिए, हॉट पॉट खिलाने, लेकिन अब सोच रही हूँ आइडिया ड्रॉप कर दूं। अच्छा शाओलिंग, सुनो ना, तुम ये ड्रिंक पीना चाहोगी अपने गेम को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि तुम अच्छे से मैच खेल पाओ? तुम भी ना। ठीक है, जाओ जाकर बाहर अपना गेम खेलो। तो हम हॉट पॉट खाने जाएंगे। हाँ बाबा। स्लीपिंग ब्यूटी और अल्टीमेट फाइटर क्यों नहीं आए अभी तक? मैं फाइनल बैटल देखने का इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? पता नहीं क्यों हो सकता है वो लोग यहाँ आए ही नहीं। पिछले राउंड में हारने के बाद शायद फाइनल राउंड में उन्हें इन दोनों से डर लग रहा है। ऐसा कौन करता है भला? गेम ही नहीं खेलना। पता नहीं क्या हुआ, हारने के बाद वो लोग एकदम ही गायब हो गए। अब फाइनल बैटल बीजिंग बैटल सर्वर पे शुरू होता है। तैयारी के लिए 3 मिनट मिलते हैं। वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं? अगर वो अगले 3 मिनट में नहीं आएंगे तो वो हार जाएंगे। प्यार होता है और दिल भी टूटते हैं। स्लीपिंग ब्यूटी और अल्टीमेट फाइटर अब एक साथ नहीं हैं और वो दोनों पार्टनर्स नहीं हैं। अब से वो अलग अलग हो गए हैं। पेश है आखिरी राउंड का रिजल्ट। ये शाओनाई और लू वे आज के विनर हैं। कॉन्डोर हीरोज के विनर होने के नाते अब ये दोनों अगले प्रिलिमिनरी राउंड में जाएंगे और हमारे सर्वर को रिप्रेजेंट करेंगे दूसरे सर्वर के विनर से फाइट करने के लिए। चलो। थंडरस नीनी से मैं इसके बारे में बात करूंगी, चिंता मत करो। हाँ। विवी, हेलो। नीनी, मैंने स्लीपिंग बटरफ्लाई को एक मैसेज भेजा था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। मेरा भी नहीं मिला। लोग कह रहे थे ये सब शायू चिंचिंग की वजह से हुआ है। अब सब लोग उसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। स्लीपिंग बटरफ्लाई शायू चिंचिंग को अपने यूनियन से हटाना चाहता है, लेकिन अल्टीमेट फाइटर ने ऑब्जेक्ट किया। शायू के परिवार वाले हमेशा ऐसा क्यों करते हैं?
पेश है सेमीफाइनल राउंड का रिजल्ट। आज के विनर हैं ये शाओनाई और लू वे वे। अब ये फुल सर्वर ग्रैंड फाइनल में हिस्सा लेंगे। कल रात को ये फाइट होगी। मुबारक हो भाई, कल तुम लोग चैंपियन बनोगे और उसके बदले हमें ट्रीट दोगे। क्या तुम्हें लगता है कि हम चैंपियनशिप जीतेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस तुम खुद पे भरोसा रखो। हाँ, फिर चाहे तुम्हारा अपोनेंट कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन सुना है उनका लक साथ नहीं दे रहा, तुम उनके स्किल्स को रोक के रखना। तो ठीक है, कल मैं बहुत सारा खाना खाऊंगी ताकि स्ट्रांगली लड़ सकूं। ने हाँ, अब लौशन भाई फोन पे है। आ गया वापस। वे कल मेरा बिजनेस डिनर है तो मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। मैं भी लेट आऊंगी। 7:30 से देर मत करना। हाँ। दोनों प्राइवेट चैट कर रहे होंगे। हाय शाओशियांग, चिंग फिर से मुझे ब्लेम कर रही है क्योंकि हमने शाओ नाइये से फाइट नहीं की। अब वो दोनों फर्स्ट प्लेस पे हैं और चैंपियनशिप के लिए जा रहे हैं। वो दोनों फुल सर्विस जीत भी गए तो क्या होगा, रियल लाइफ में तो लूजर से रहेंगे ना। अब मूड मत ऑफ करो, यू नो आई लव यू। मेरा मूड ऑफ नहीं है, बस चिंग के बारे में सोच रही हूँ। वीवी ऐसा कैसे कर सकती है? चिंग जैसी अच्छी लड़कियों के साथ वो इतनी बुरी कैसे हो सकती है? सभी लड़कियां तुम्हारी तरह अच्छी नहीं होती याओ याओ। मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ। मुझे बेबी कहो ना। नहीं बोलूंगी। इस वीकेंड मैं तुम्हें जापान ले जाऊंगा, ठीक है? ओके। मुझे शॉपिंग भी करनी है। शॉपिंग करनी है? जरूर, तुम्हें जो भी चाहिए, कपड़े, बैग सब खरीद दूंगा, ठीक है? देखो शाओशियांग, ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे साथ पैसों के लिए नहीं हूँ। हाँ जानता हूँ, सो सॉरी यार। अच्छा सुनो, कॉल आ रहा है, बाद में बात करते हैं, ठीक है? हाँ। हाँ बोलो। मैनेजर जैन आपसे बात करना चाहते हैं। कर दो कनेक्ट। ओके सर। हेलो, तुम इतनी देर से किससे बात कर रहे थे? कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें? अपनी गर्लफ्रेंड से। कोई प्रॉब्लम? जरा खुद को देखो तुम, आखिर कब मैच्योर होगे तुम? तो बताओ, तुम्हें ऑफिस में कैसा लग रहा है? पा, आप क्यों चाहते हैं कि मैं ऑफिस में बैठकर बेवजह वो बेकार के पेपर्स साइन करता रहूं सारा दिन? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अब तक तुमने लाइफ में सिर्फ मस्ती की है, अब वो सब खत्म करने का वक्त आ गया है। अब जल्द से जल्द तुम हमारे बिजनेस को संभालना सीख लो। आज नहीं तो कल ये बिजनेस तुम्हें ही चलाना है। बिजनेस सीखना है? लेकिन मुझे तो लग रहा है कि मैं यहाँ सिर्फ सिग्नेचर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस बार मेरे एग्जाम लेट होने वाले हैं, मैं जुलाई से पहले नहीं लौटूंगी। हाँ, टिकट खरीद ली है, मुझे पिकअप करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, जरूरत नहीं है, मैं अकेले घर आ सकती हूँ। चलो बाद में बात करते हैं, ये वीकेंड नहीं है, तुम्हें काम होगा ना। ठीक है ब्रो, बाय बाय। अरे वाह, मुझे ज़ेनी टेक्नोलॉजी से मेल आया है और यस, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। यकीन नहीं हो रहा, वो मुझ जैसी लड़की को लेने के लिए तैयार हैं। क्या कहा? ज़ेनी टेक्नोलॉजी से? तुम लोग भी अपने मेल्स चेक करो। मुझे तो कोई ईमेल नहीं आया। मुझे भी नहीं आया। और तुम्हें वीवी? 1 मिनट, नहीं आया। सच में? सिर्फ मुझे ही आया है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार रिफ्रेश करके देखो। मैंने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है।
कोई बात नहीं, हो सकता है उनकी कंपनी का ईमेल सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो। नहीं, ऐसे ईमेल बल्क में भेजे जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। तो सिर्फ मेरा ही सिलेक्शन कैसे हुआ? समझ में नहीं आ रहा ऐसा हुआ कैसे, लेकिन जो हुआ वही सच है। ओह माय गॉड, तुम्हें याद है अर्शी ने उस दिन क्या पहना हुआ था? पता नहीं इस कंपनी का कैसा स्टैंडर्ड होगा जो अर्शी सिलेक्ट हो गई। जैसा मैंने पहले भी कहा था, हमें सिंपल कपड़े ही पहनने चाहिए ताकि हमारी सादगी का पता चले, लेकिन तुम लोग मेरी बात मानते ही कहाँ हो। देखा इसका क्या सबक मिला? जरा 1 मिनट, मुझे नहीं लगता मेरे पास इस तरह के और कपड़े हैं। इंटर्नशिप के समय क्या पहन के जाऊंगी मैं? हे, तुम लोगों को मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलना होगा। हाँ चलो, मुझे भी कुछ नॉर्मल कपड़े खरीदने हैं। मुझे भी। मुझे नहीं जाना, तुम लोग चले जाओ। वैसे भी मुझे कपड़ों का कोई शौक नहीं, मैं यही हूँ। चलो ना, एक्सरसाइज समझ लेना। सारा दिन कंप्यूटर के सामने बैठना ठीक नहीं है ना वेवे। क्या कहा? एक्सरसाइज? यहाँ तो मैं अकेली हूँ जो हमेशा जॉगिंग के लिए जाती है। और अपना कार्ड भी चेक कर लो, तुम लोगों के लिए पानी की बोतल भी मैं ही लाती हूँ। वीवी, अभी जो तुमने कपड़े पहने हैं वो पिछले साल के हैं। एक गिलास पानी मिलेगा? नए कपड़े ले ही लो। मेरे पास पहले ही बहुत कपड़े हैं। तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की ये बात कैसे कह सकती है? अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की होने का टाइटल खो दोगी। मुझे तो दिल से खूबसूरत होने का टाइटल चाहिए। अरे वीवी, क्या हो गया है तुम्हें? उसे कभी भी कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की होने का टाइटल चाहिए भी नहीं था। और अभी अभी कैंपस में डेंजरस गर्ल रैंकिंग का टाइटल शुरू हुआ है। वीवी डेंजरस गर्ल रैंक में सबसे ऊपर है, इसका मतलब वो सबसे बड़ी चीट है। ऐसा कब हुआ? तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? जिस बात को हैंडल करना मुश्किल हो, ऐसी बात बताने की क्या जरूरत है किसी को? यकीन नहीं होता, काश मैं उस फोरम को डिलीट कर देती। चलो ना वेवे, शॉपिंग करने से मूड ठीक हो जाएगा। सच में मुझे नहीं जाना। आज रात 8 बजे मेरी बैटल है। तो क्या जल्दी है तुम्हें? अभी तो सिर्फ 5 ही बजे हैं। तुम शॉपिंग और डिनर के बाद आके फाइट शुरू कर सकती हो। वेवे, अगर आज तुम हमारे साथ नहीं चली तो देखना हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे। वैसे भी तुम्हारे बिना बार्गेनिंग कौन करेगा? चलो ना। अच्छा, तो इसीलिए तुम लोग चाहते हो कि मैं साथ चलूं? चलो चलो ठीक है। वेलकम, इस तरफ से प्लीज। मैं तुम्हारे बैग्स क्यों क्योंकि उठाऊं? तुम तो कभी कुछ खरीदती नहीं, इसलिए तुम्हें हमारी हेल्पर बनना होगा। मैं तो सच में एक हेल्पर बन के रह गई हूँ। गेम्स में भी। आजकल मास्टर नेहा भी मुझ पर रूल ही करते रहते हैं। ठीक है, बहुत शिकायत हो गई। क्योंकि आज तुमने शॉपिंग में मेरे बहुत पैसे बचा दिए, इसलिए आज मैं ट्रीट में टियान शिंग रेस्टोरेंट का बॉइल्ड चिकन विंग्स इन रेड वाइन सॉस खिलाऊंगी। मैं ज्यादा खाऊंगी क्योंकि मैंने ज्यादा काम किया। हाँ ठीक है। जैसा तुम कहो वहीं चलेंगे। वैसे भी मैं डाइट पर हूँ। वैसे मेरा वेट तो कभी नहीं बढ़ता। शाओलिंग, डोर बंद करो और अर्शी को यहाँ से बाहर निकालो। जो तुमने ड्रेस चूज की थी ना, मुझे बहुत पसंद आई। हाँ? गुड नाइट। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कितना हैंडसम है। चलो उसे फॉलो करते हैं। उसने मेरी तरफ देखा ना? क्या उसने मेरी तरफ देखा? उसने मुझे देखा ना? पता है, हमें थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, तब हम शाओनाई के साथ डिनर एक साथ कर सकते थे। सपने मत देखो, शाओनाई यहाँ बिजनेस फ्रेंड्स के साथ था। वो डिनर के लिए किसी वीआईपी जगह में बैठा होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक बात बताऊं तुम लोगों को, शायद शाओनाई की कंपनी फिर से प्रॉब्लम में है।
हाँ सच में? मैंने डाजोंग से सुना। डाजोंग का एक रूममेट शाओनाई कंपनी में काम करता है। 1-2 दिन पहले डाजोंग उसके साथ ड्रिंक के लिए गया था। शायद उसने ज्यादा पी ली थी तो उसके मुंह से ये बात निकल गई कि उनके इन्वेस्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ये कुछ ही दिन पहले की बात है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। वो शाओनाई है, इतना टैलेंटेड, इतना जीनियस कि उसे रेयर बुल कहा जा सकता है। वो एक रेयर बुल की तरह है, बहुत ज्यादा रेयर। वो कभी भी किसी प्रॉब्लम से हार नहीं सकता। इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम का मतलब हुआ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मुझे नहीं पता, गारंटी से नहीं कह सकती कि ये न्यूज़ बिल्कुल सही है, लेकिन खबर सही हो या गलत तुम लोग किसी के सामने मुंह नहीं खोलोगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं इस न्यूज़ को खाने के साथ पचा लूंगी, ठीक है? चलो ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो ना अंदर चलते हैं। हम सब अपनी फाइनल एग्जाम्स पास कर जाएं और सक्सेस की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। बस यही चाहिए। ये चलो खाना खाते हैं। तुम ये कह रहे हो कि वो हमें टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और फंडराइजिंग के लिए रोक रहे हैं? तुम्हारा मतलब है डैमेजिंग। सही कहा, मैं वही कहना चाहता था। वही मेरा मतलब भी था, जैसा तुमने कहा कि शुक्र है हमारे पास अभी भी एक सीक्रेट वेपन है। लुशांग, तो तुम फेंगटेंग से मिलने शंघाई कब जा रहे हो? कोई जल्दी नहीं है। अच्छा सुनो, वो डिपार्टमेंट वाली लड़की को मैंने देखा। वो सड़क के उस पार खड़ी थी और मुझे लगने लगा मेरी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है जो उससे बार बार मुलाकात हो रही। शायद हम दोनों में कुछ हो जाए। अगर कुछ हो भी तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हद करते हो क्या? अब मैं सपने भी नहीं देख सकता हूँ क्या? तुम भी ना। वैसे तुम्हें बताऊं, चाहे ये हो या कोई और हो, है ना, मैं अब जल्द ही ऑफिस जाने लगूंगा और बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में जाऊंगा, जैसे द इंटरनेशनल डिजिटल और इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट चाइना एग्जीबिशन। वहाँ की मॉडल्स मुझ पे फिदा हो सकती है। ध्यान से। वीवी, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? बैटल का टाइम हो गया है। शांत हो जाओ वीवी, मैच 8 बजे से शुरू होने वाला है ना। मैंने कहा था ना मुझे 7:30 बजे आना है। थैंक गॉड मैं टाइम पे हूँ। हे लूवे वेवे, ये शाओनाई कहाँ है? तुम दोनों को जीतना ही होगा। हम सब तुम्हें एनकरेज करेंगे। वीवी, मैंने भी टिकट खरीदी है। मैंने सुना है कि विनर्स को टिकट सेल का कमीशन मिलेगा। मुझे बाथरूम जाना है, जल्दी नहीं, करो। नहीं, पहले मैं जाऊंगी। अरे, मुझे जाने दो। मुझे जाने अरे दो, हटो मुझे ना, जाना मैं है। जाऊंगी। देखो, हमारे सर्वर की खातिर और खुद के सर्वर के खातिर तुम्हें जीतना ही होगा। थैंक यू, हम पूरी कोशिश करेंगे। सपोर्ट के लिए शुक्रिया। हाँ जी, चलिए जल्दी करो। उसको अंदर ले लीजिए। कम ऑन हरी। बिल्कुल जल्दी चलो। हाँ वही पेशेंट। जी हाँ, चलिए जल्दी करो। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। इस तरह जल्दी कर सकते हैं, प्लीज। जल्दी करो, जल्दी। उसे वहाँ शिफ्ट करो। स्पॉट में देखो। हाँ बोलो। नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। क्या हुआ? मेजर एक्सीडेंट हुआ है। एक ट्रक के कंट्रोल खोने से काफी गाड़ियाँ आपस में टकरा गई। सारे विक्टिम्स यही आ रहे हैं। एक मिनट। हार्ट बीट कितना है? हार्ट रेट 56 है और ब्लड प्रेशर 101/105। MRI के लिए इसे रूम 1 में ले जाओ। हाँ ओके। डॉक्टर, चलो, वो ठीक तो हो जाएगा ना? एक्सक्यूज मी, प्लीज रिपोर्ट्स आने तक आपको वेट करना होगा। जितना जल्दी हमें मिल जाती है हम आपको अपडेट कर देंगे। अभी बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। मास्टर अभी तक क्यों नहीं आए? वो लेट तो नहीं होते? क्या तुम आ गए हो? ये शाओनाई को देर क्यों हो रही है? ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेट कैसे हो सकता है? लेकिन अभी भी टाइम है। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मास्टर्स के लिए ये सब नॉर्मल होता है।
करो, वापस दो मुझे। अब कुछ ही मिनट्स बचे हैं। शाओनाई क्यों नहीं आया अभी तक? हे, अल्टीमेट फाइटर और स्लीपिंग बटरफ्लाई की तरह इनका भी ब्रेकअप तो नहीं हो गया? मुझे ऐसा लगता नहीं कि उनका ब्रेकअप हो गया होगा, लेकिन कुछ कह भी तो नहीं सकते। मुझे तो लगता है लुवे वेवे फिर से डंप हो गई है। रीड वीवी को फिर से डंप कर दिया गया। हो सकता है वो कहीं फंस गया होगा। मैं एंट्रेंस पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम यहाँ आ जाओ। आप मैसेज सेंड नहीं कर सकती है, प्लेयर ऑफलाइन है। वेवी, क्या हो गया? ये शाओनाई ही को कॉल क्यों नहीं करती तुम? वो ऐसा नहीं कर सकता। क्या वो सच में नहीं आने वाला? अभी 8 नहीं बजे हैं, मुझे यकीन है वो जरूर आएगा। रोशन कहाँ है? हाँ? क्या हुआ? कुछ बोलोगे? वो लोग उसे अंदर ले गए हैं। वो बच तो जाएगा ना? मुझे नहीं पता। जब वो लोग उसे यहाँ लाए थे तो वो बेहोश था और उसके सर पे चोट लगी थी। सारी गलती मेरी है। ड्राइविंग करते समय बात करने की जरूरत क्या थी मुझे? सामने से आते हुए ट्रक की तरफ मेरा ध्यान नहीं था। सब मेरी वजह से हुआ। उसकी जगह मुझे वहां पे होना चाहिए था। शांत हो जाओ, खुद को ब्लेम करके कुछ नहीं होगा। हम इंतजार करते हैं। वो एक वॉरियर है, मुझे यकीन है वो हम सबको छोड़ के नहीं जाने वाला। ये शाओनाई है और रीड वीवे के डिस्क्वालीफाई होने से डेजर्ट फ्यूरी सर्वर के एल्पाइन ब्यूटी और अनिका कॉन्डर हीरोज ने मैच की चैंपियनशिप जीत ली है। क्या? मैंने सोचा था कमाल का मैच देखूंगी, ये क्या मजाक है? भूल जाओ, चलो बहुत हो गया। मुझे तो लुवे वेवे के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अरे छोड़ो ना, सब उसकी गलती है। किसी काम के नहीं है वो लोग। उसे तो कंपटीशन से बाहर निकल जाना चाहिए। दूसरे सर्वर पे अच्छा चांस था। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? जरा सोचो, अगर वो दोनों नहीं होते तो हमारा सर्वर इस चैंपियनशिप तक पहुंच ही नहीं पाता। वीवी, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। बेचारी कितनी दुखी होगी ना। हार के भाग जाना बड़ा अजीब होता है। उसका सारा घमंड टूट जाएगा। अब तक वो 2 लड़कों से डंप हो चुकी है। चिंग चिंग, तुम्हें तो क्वीन ऑफ कर्सेस बुलाना चाहिए। तुमने जैसा कहा था वैसे ही हुआ। लुवे वेवे बिल्कुल अकेली हो गई। मुझे बुरा लग रहा है उसके लिए, पर अब मैं इतना कह सकती हूँ कि जो होना था वो तो हो गया। उसके नहीं आने का एक कारण ये होगा कि उसे जरूर पता होगा कि रीड वीवी कैसी है। क्या मतलब है तुम्हारा? ये बात ज़ेनशुई ने मुझे बताई। याद है जब उसने कहा था कि वो बहुत अमीर है और वो रेनबो सूट कभी नहीं बेचेगी।
असल जिंदगी में वो बहुत ही गरीब है। क्या ये सच है? याओ याओ, तुम्हें कैसे पता? वो ज़ेनशुई की कंपनी में इंटर्नशिप के लिए गई थी। ज़ेनशुई ने कहा कि उसने रीड वीवी को खुद ये कहते हुए सुना। दिखने में कैसी है वो? मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन ज़ेनशुई ने बताया वो खूबसूरत नहीं है। मतलब बहुत ही अगली है। याओ याओ, उसके ऑफिस चलो ना, देखते हैं वो दिखने में कैसी है। सच कहूँ तो मुझे उसे हम सब के सामने एम्बैरेस होते हुए देखना है। बिल्कुल मजा आएगा। चीयर्स इसी बात पे चीयर्स। डॉक्टर कैसा है वो? वो कैसा है अब? ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या? मैं नहीं मानता। लाओशान एक वॉरियर है, वो एक जबरदस्त वॉरियर है। ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या हुआ विवेक? क्या बैटल खत्म हो गया? बहुत जल्दी खत्म हो गया। क्या तुम्हारा ओपोनेंट कहीं भाग गया? मैं फ्रेश होकर आती हूँ। वे कल मेरा बिजनेस डिनर है, तो मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। 7:30 से देर मत करना। हाँ। हाँ, अब इसे क्या हो गया? कुछ तो जरूर हुआ है। वो किसी हाल में फाइट छोड़ नहीं सकती। पर ये तो सिर्फ एक गेम है ना। मैं पूछती हूँ उससे। नहीं नहीं नहीं, कुछ मत पूछो उससे। अगर वो फाइट हार गई होगी तो वो और भी अपसेट हो जाएगी।
बहुत राउंड्स ले चुकी हो। अब क्या 100 राउंड्स तक भागोगी? ओह माय गॉड, आखिर इसे हो क्या गया है? शायद एग्जाम्स पास आ रहे हैं, इसलिए एग्जाम के समय वो पूरी तरह पागल हो जाती है। लेकिन वो तो एग्जाम्स हो या ना हो पागलों की तरह पढ़ती रहती है। अब ये जॉगिंग मॉन्स्टर क्यों बन रही है? तुम सही कह रही हो, गेम से रिलेटेड ही कोई बात है। आजकल उसने खेलना भी बंद कर दिया है। आजकल उसने खेलना बिल्कुल बंद कर दिया है। वैसे भी वो एग्जाम्स के पहले कभी नहीं खेलती, शायद इसलिए क्योंकि उसे लगता है कहीं खेलने की वजह से वो स्कॉलरशिप ना खो बैठे। हाँ, कभी नहीं। अब मैं उसके साथ और जॉग नहीं कर सकती हूँ। मेरे साथ कैंटीन कौन आएगा बताओ? मैं। अयो। होश आ गया। लुशान, लुशान उठ जाओ ना। अगर तुम नहीं उठे तो मैं बिल्डिंग से कूद जाऊंगा। शुक्र है तुमने तो हमें डरा ही दिया था। लौशान, अब मुझे समझ आया जब मौत करीब होती है तो कैसा लगता है। एमआरआई के बाद डॉक्टर बाहर आया और बस अपना सिर हिलाता रहा। तुम सोच भी नहीं सकते हम कितना डर गए थे। तुम्हें कुछ भी हो सकता था अगर तुम्हारा ऑपरेशन सही वक्त पर नहीं होता तो फिर वो उस तरह से अपना सर क्यों हिला रहा था? अब जब तुमने आंखें खोली तब मेरी जान में जान आ गई। डॉक्टर ने कहा कि तुम अब ठीक हो। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? अब हाँ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। चिंता मत करिए, मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे चिंता ना करूं? तुम्हें ध्यान से ड्राइव करना चाहिए। अंकल और आंटी, मुझे माफ कीजिए। मैं ड्राइव कर रहा था। जब एक्सीडेंट हुआ तब लुशान ने मुझे पुश करके स्टीयरिंग व्हील से हटा दिया। अगर ये नहीं होता तो मुझे भी चोट लगती। बेटा, ऐसा मत सोचो। एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है। जरूरी बात यह है कि अब ये ठीक है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ। ओह, मैं सबको कॉल करके बता देती हूँ कि तुम खतरे से बाहर हो। हाँ, चलो। हाँ। तुम आराम करो, ओके? लुशान, तुम ठीक हो ना? तुम्हें थकावट तो महसूस नहीं हो रही है ना? कहीं कुछ और इंजरी हो तो बताओ। लुशान, बताओ मुझे। मेरी तरफ देखो ना। 1 और 1 कितना होता है बताओ? 1 और 1 22 होता है। अरे बाप रे, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। अरे रुको यार, शांत हो जाओ। उसे पता है कि तुम बेवकूफ हो। इसका मतलब जाहिर सी बात है वो ठीक है। टाइम क्या हो रहा है अभी? 5 बजे हैं। चाइनीज को स्टोरी में लॉग इन करके वीवी को यहाँ जो हुआ बता सकते हो? मिसेस नाई को? तुम गेम के लिए परेशान हो और तुम गेम की बातें कर रहे हो यहाँ पर? मिसेस नाई, कहीं वो सारी रात तुम्हारा इंतजार तो नहीं कर रही थी ना?